दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रिंस सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, इनकी गुप्त मुलाकात हुई है। हालांकि डिनाइल शुरू हो गया उसका करने का, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात हुई है वो साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि वो डिनाइल करने के बावजूद भी अपनी जगह स्टैंड करते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पिछले इतवार को अरब के हाईटेक पर्यटन स्थल जो है शहर नियोम एक खुफिया मुलाकात इनके बीच में हुई है। यहाँ तक लोगों के पास इसकी जानकारी है। नेतन्याहू की मुलाकात को गुप्त रखने के लिए वो सरकारी विमान से नहीं आए थे, इजराइल के एक व्यापारी के विमान से वहाँ पहुँचे थे जिससे वो अक्सर सफ़र करते हैं, उनको उसके विमान से, जहाँ क्राउन प्रिंस सलमान और पोम्पियो पहले से ही मौजूद थे। नेतन्याहू सऊदी अरब के शहर नियोम में मिले, उनके साथ मोसाद के चीफ, देखिए यहाँ तक कन्फर्म है, मोसाद के चीफ भी उनके साथ थे और नियोम से इसराइल के दक्षिण किनारे पर सिर्फ 17 आपकी नियोम जो इसराइल के जो दक्षिण किनारे पर 70 किलोमीटर दूर है अरब से। तो ये एक पर्यटन स्थल भी है, इसको पूरे के पूरे सऊदी अरब डेवलप कर रही है अलग से फ्री सिटी के रूप में, जहाँ पे हर तरीके के कैबरे होगा, जैसे नाइट क्लब होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो यूरोपियन स्टाइल पर डेवलप कर रहे हैं उसको। नेतन्याहू का विमान शाम 6:30 बजे वहाँ पहुँचा और 3 घंटे रुककर गुप्त रास्ते होता हुआ तेल अवीव वापस चला गया। हालांकि नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐसी किसी मुलाकात से इनकार किया है, लेकिन नेतन्याहू के जो सोशल मीडिया सलाहकार हैं जो टोपाज लक ने इशारों में हाँ इसको स्वीकार किया, हाँ करके कि ऐसी बैठक हुई है क्योंकि नेतन्याहू शांति चाहते हैं, इसलिए ये बैठक हुई है, उन्होंने इसको स्वीकार किया। अब डिनाइल भी आ रहा है तो आने दीजिए। वहाँ सऊदी अरब की सरकार ने भी क्राउन प्रिंस सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात को तो मान रही, पर नेतन्याहू की मुलाकात के बारे में वो इनकार कर रही है बराबर। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अरब के जो क्राउन प्रिंस से इसराइल के से मुलाकात के समाचार से इनकार किया है, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। आखिर इसराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू प्रिंस सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री की इस मुलाकात को गुप्त क्यों रखा गया है और इसको डिनाइल क्यों किया जा रहा है? अगर ये बात सही है कि प्रिंस सलमान, पोम्पियो के और नेतन्याहू की भी कि इन तीनों की मुलाकात हुई है, तो सऊदी अरब के और इसराइल के नेताओं के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात मानी जाएगी। ट्रंप जाते जाते सऊदी अरब को इसराइल के पाले में खींचकर ले आए थे और ये फाइनल स्टेज चल रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि वो अब तो छोड़ रहे हैं, उनका डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि चार्ज दे दिए जाए जो बाइडेन को, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा पंगा लेके जाए, ये काम करके जाए कि उनको पूरी दुनिया याद रखे। जिस तरीके से वो ईरान पे हमले की बात करते थे कि अगर हमला हो गया तो ये एक बाइडेन के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, इसी तरीके से अगर इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई तो ये उनको बड़े बरस में याद रखा जाएगा कि ये मुलाकात उन्होंने कराई थी, वो दोस्ती उन्होंने कराई थी इस तरीके से। क्योंकि सऊदी अरब अब तक इसराइल से ऑफिशियली कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहता जब तक कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में शांति समझौता ना हो जाए, क्योंकि उसकी ये फिर एक समझ लीजिए गले की हड्डी हो जाएगी, क्योंकि सारा झगड़ा सऊदी अरब के जरिए की वजह से ही जो इसराइल और फ़लस्तीन का, फ़लस्तीन पूरी डिपेंड करती है, फ़लस्तीन के साथ ये उसको पूरे विश्व के मुसलमानों का समर्थन हासिल है, क्योंकि वो लोग हरदम एट्रोसिटी तो उनके ऊपर होती रही है। सऊदी अरब में G20 की बैठक से पहले विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने राइटर से इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल
के बारे में सऊदी अरब के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया है, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मुलाकातें हो रही हैं। हालांकि हम रिश्तों को समान करना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा था, पर पहले फ़लस्तीन और इजराइल के बीच शांति समझौता हो जाए, यानी हो जाए, शांति समझौता हो जाए, यानी कहीं ना कहीं उनके दिल में के ताल्लुकात सही हो जाए। 1967 की सीमा के तहत फ़लस्तीन राज्य का गठन हो, फिर ये गुप्त मुलाकात क्यों, और सवाल उठता है कि फिर ये गुप्त मुलाकात क्यों हो रही है। ऐसे समय जब सऊदी अरब में G20 की बैठक चल रही है, ये प्रश्न कि G20 की बैठक उसी वक्त नेतन्याहू को सऊदी अरब आना, पोम्पियो का वहाँ मौजूद होना, क्राउन प्रिंस का उनसे जाके मुलाकात करना, ये सब एक सवाल पैदा कर रहे हैं, आखिर क्यों। हाँ, ये बात अलग है कि सऊदी अरब में इजराइल के जहाज आते जाते रहे, मुलाकातें होती रही हैं, और क्राउन प्रिंस सलमान भी इजराइल ये तो कंफर्म नहीं कि गए हैं, लेकिन उनसे, उनके लोगों से मुलाकात करते रहे, क्योंकि इनको लोगों को ताल्लुकात क्यों अच्छे करना है, इसके ऊपर अमेरिका की डिपेंड करता है। अमेरिका चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ एक चीज़ है, उसकी पॉलिसी हरदम एक सी रहती है, अगर चाहे ट्रंप रहे चाहे बाइडेन आए, उनकी यही पॉलिसी रहेगी अरब कंट्रीज़ के साथ और इसराइल के साथ। इसराइल से कोई भी आप देख लीजिए, इवन ओबामा से लेके कोई किसी को देख लीजिए, वो अलग नहीं हुए हैं इसराइल से, क्योंकि इसराइल के यहूदियों का पूरी तरीके से अमेरिका पे कब्जा है, बैंकिंग सिस्टम पे, फार्मास्यूटिकल्स पे, इन सारी जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बैकबोन कहलाती है, उस पर यहूदियों का कब्जा है। और खुद ट्रंप के जो दामाद हैं वो भी यहूदी थे, अभी भी हैं। तो ये सब बातें बड़ी हौच पौच हैं, इसको डिनाइल चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन डिनाइल अरब की तरफ से आ रहा है, इसराइल की तरफ से अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया है। मामला एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और सोचने की बात है कि आखिर इस चीज़ कैसे और क्यों हुई है। जो भी आगे होगी वो आगे हम बताते चलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।